नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन। क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज अगली यूनिट के विषय में अपन चर्चा करेंगे। विगत क्लास में अपनी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई थी और आज की जो अगली यूनिट है उसमें अपन पढ़ेंगे फायर टेंडर। क्या पढ़ेंगे? फायर टेंडर के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उपकरण समझ लीजिएगा, संसाधन समझ लीजिएगा। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकदम महत्वपूर्ण यूनिट समझ लीजिएगा, क्योंकि आग बुझाने के लिए कल को आप अग्निशमन केंद्र में जब भी अपनी नौकरी करेंगे तो उस दौरान आप लोगों को टर्न आउट करते ही फायर टेंडर के साथ ही तो जाना पड़ेगा। फायर टेंडर में तो बैठ के जाओगे आप लोग, ठीक है? तो हेडिंग लगाइए फायर टेंडर। अगली यूनिट है दोस्तों यूनिट नंबर 14 और 15 देख लेना, है ना। यूनिट नंबर नेक्स्ट है फायर टेंडर। फायर टेंडर, फायर टेंडर की अपन बात करेंगे। फायर टेंडर है क्या चीज? नाम से स्पष्ट है। जब भी आप लोगों को फायर टेंडर लिख के आ जाए तो टेंडर होती है गाड़ी, वाहन। कौन सा वाहन? जो आग बुझाने के लिए वाहन उपयोग में लिया जाता है वो टेंडर कहलाता है। जिसमें पानी का भंडारण होता है, तो एक ऐसा वाहन जिसमें पानी का भंडारण होता है या आग बुझाने वाले पदार्थों का भंडारण होता है और जिसका उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, वही क्या कहलाता है? फायर टेंडर कहलाता है। अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। पानी का उपयोग करेंगे तो वाटर टेंडर कह सकते हैं, फोम का उपयोग करेंगे तो उसे फोम टेंडर कह सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग करेंगे तो उसे डीसीपी टेंडर हम कह सकते हैं, या हम मल्टीपर्पज टेंडर कह सकते हैं, ठीक है, या मोबाइल टेंडर हम कह सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के टेंडर होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके एक यूनिट दी हुई है फायर टेंडर के नाम से। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे कि अग्निशमन सेवा में, लिखिए दोस्तों, अग्निशमन सेवा में, अग्निशमन सेवा में उपयोग लिए जाने वाला, अग्निशमन सेवा में उपयोग लिए जाने वाला ऐसा वाहन या साधन या गाड़ी, ऐसा वाहन, साधन या गाड़ी जिसमें आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले, जिसमें आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले, जिसमें आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों जैसे पानी, जैसे फोम, जैसे डीसीपी आदि का, ETC आदि का उपयोग किया जाता है। आदि का क्या किया जाता है दोस्तों? उपयोग किया जाता है। आदि का उपयोग किया जाता है। क्या कहलाते हैं? फायर टेंडर कहलाते हैं। मैंने कहा कि अग्निशमन सेवा में प्रयोग में लिए जाने वाला ऐसा वाहन, साधन या गाड़ी जिसमें आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे पानी, फोम, डीसीपी, इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, यह फायर टेंडर कहलाता है। यही क्या कहलाता है? यह फायर टेंडर कहलाता है। यह फायर टेंडर कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सी परिभाषा है, सभी जानते हैं फायर टेंडर के बारे में, जिसे अग्निशमन विभाग में दमकल भी कहते हैं। अपन इसको क्या कहते हैं? दमकल। तो लिखिए इसे दमकल भी कहते हैं। इसे दमकल भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें?
जल स्रोत से, जैसे मान लीजिएगा जल की बात करें तो जल स्रोत से जल टेंडर में भर लिया जाता है, टेंडर में भर लिया जाता है, जल स्रोत से जल टेंडर में भर लिया जाता है तथा फायर पंप की सहायता, फायर पंप एवं अनेक उपकरणों की सहायता से, फायर पंप एवं अनेक उपकरणों में जैसे होज रील हो गई, ब्रांच हो गई, नोजल हो गई, ये सब, तथा फायर पंप एवं अनेक उपकरणों की सहायता से जल को आग पर फेंका जाता है या आग पर पहुंचाया जाता है, आग पर पहुंचाया जाता है, आग पर क्या किया जाता है दोस्तों, पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो जल स्रोत से जल टेंडर में भर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फायर पंप के द्वारा और अनेक उपकरणों की सहायता से इस जल को कहां पहुंचा देंगे, हम आग पर पहुंचा देंगे दोस्तों, आग का शमन करने के लिए, अग्नि का शमन करने के लिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, पानी के स्रोत से अभी हमने कहा कि पानी को हमने टेंडर में भर लिया और वहां से उसको पहुंचा दिया हमने आग पर। टैंकर होते हैं एक तरह से, कह दो ट्रक जैसी गाड़ी जो होती है, वही क्या कहलाती है, टेंडर कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंडर कहलाती है। ठीक है, यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि अग्निशमन के दौरान जो वाहन उपयोग करते हैं, इन वाहनों के प्रकारों की यदि हम बात करें, इन वाहनों के प्रकारों की यदि हम बात करें, यानी कुल मिलाकर हम ये कह दें कि फायर टेंडर के प्रकार देखें तो कौन कौन से प्रकार हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो फायर टेंडर के प्रकार यदि हम देखें तो लिखिए, फायर टेंडर के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के वाहन होते हैं जो अग्निशमन में उपयोग लिए जाते हैं। फायर टेंडर के प्रकारों में पहला प्रकार यदि हम देखें दोस्तों, तो ऐसे टेंडर जिसमें आग बुझाने के लिए फोम का उपयोग किया जाता है, फोम टेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोम टेंडर। और हम जानते हैं कि फोम का उपयोग द्रवों की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो एक तो हो गया फोम टेंडर। दूसरे की हम बात करें, फोम टेंडर के अलावा हम अगर बात करें दूसरे की, तो दोस्तों दूसरे प्रकार के जो टेंडर हैं, ये दूसरे प्रकार के टेंडर कौन से हैं? तो दूसरे प्रकार के टेंडरों का नाम हो जाएगा यहां पर डीसीपी टेंडर। कौन से टेंडर? जिनमें ड्राई पाउडर का उपयोग किया जाता है, वो टेंडर क्या कहलाएंगे? डीसीपी टेंडर कहलाएंगे। तो एक हो गया डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर टेंडर। एक ऐसे टेंडर जिनमें आग बुझाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, वो कहलाएंगे वाटर टेंडर। क्या कहलाएंगे? वाटर टेंडर कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे दोस्तों? वाटर टेंडर कहलाएंगे। वाटर टेंडर के अलावा एक होता है मल्टीपर्पज। क्या होते हैं? मल्टीपर्पज टेंडर भी होते हैं। एक प्रकार कौन सा होता है? मल्टीपर्पज टेंडर का होता है। और एक मोबाइल टेंडर होते हैं। कौन से होते हैं? मोबाइल टेंडर होते हैं। तो एक मल्टीपर्पज टेंडर हो गया नंबर 4, मल्टीपर्पज टेंडर, मल्टीपर्पज टेंडर। ठीक है, और एक कौन सा हो गया? एक हो गया मोबाइल टेंडर या मोबाइल फॉर्म टेंडर। मोबाइल फॉर्म टेंडर, मोबाइल फॉर्म टेंडर। ये 5 प्रकार के टेंडरों के विषय में हम आज इस क्लास में बात करेंगे, इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 5 के नाम लिख लो, फॉर्म टेंडर, डीसीपी टेंडर, वाटर टेंडर, मल्टीपर्पज टेंडर और मोबाइल फॉर्म टेंडर। सबसे पहला है दोस्तों फॉर्म टेंडर। किसकी बात करेंगे? फॉर्म टेंडर की हम बात करेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग लगाइए, फॉर्म टेंडर। पहला प्रकार है
फोम टेंडर। फोम टेंडर की हम बात करें तो ये फोम टेंडर क्या है, देखिए डायग्राम आप लोगों को दिखाता हूं कि फोम टेंडर गाड़ी जो है वो किस तरीके की होती है। देखो ये है मित्रों अपनी फोम टेंडर, ठीक है, दिख रही है, ये आपका सपना है, ध्यान रखना, ये आपका क्या है, ड्रीम है ना, है कि नहीं, ड्रीम है। तो ड्रीम को लेने के लिए भैया मेहनत करनी पड़ती है, ये ध्यान है कि नहीं, ध्यान है ना। तो चलिए ये है अपनी फोम टेंडर। फोम टेंडर लॉस एंजल्स फायर भी है कहते हैं इसको, ठीक है। तो लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट जो है दोस्तों इसके द्वारा संचालित की गई थी, ये चलाई गई थी। असामान्य उपकरणों में से एक है ये। विशेष प्रकार से अगर इसकी बात करें तो ये बी क्लास की आग के लिए उपयोग में ली जाती है, क्योंकि इसमें फोम भरा हुआ है, ये फोम टेंडर है। और इसके अंदर जो सामग्री होती है, देखो लगभग सभी जो टेंडर्स होते हैं उनमें सामग्रियों के रूप में जो पाई जाती हैं, हाइड्रेंट्स होते हैं, गियर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे फोम टेंडर की बात करें तो फोम कंपाउंड होगा जिसमें लगभग 500 लीटर फोम कंपाउंड होगा, होज पाइप होगा, होज फिटिंग्स होंगे, होज रैंप भी इनके अंदर जो है वो उपस्थित होते हैं। इसके अलावा फोम ब्रांच है, फोम टेंडर है तो फोम मेकिंग ब्रांच होगा नंबर 2 वाली, और वो पेन सेक टैंक भी इसमें साथ में होगा। आप तो केवल इतना याद रखेंगे, फोम मेकिंग ब्रांच नंबर 2। और इसके अलावा और जो भी उपकरण या संसाधन इसमें होते हैं उनमें फोम मेकिंग ब्रांच नंबर 10 भी होती है। तो नंबर 2 और नंबर 10 फोम मेकिंग ब्रांच जो है वो क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर उपस्थित होती है, इसके साथ होती है, ठीक है। चलिए तो हम नोट करते हैं फोम टेंडर के लिए बातें। लिखिए यह ऐसी टेंडर होती है, यह ऐसी टेंडर होती है जिसमें, ऐसी टेंडर होती है जिसमें फोम भरा होता है, बोले तो फोम कंपाउंड, जिसमें फोम कंपाउंड भरा होता है, फोम कंपाउंड भरा होता है। ये जो फोम कंपाउंड इसमें भरा होता है दोस्तों, इसमें जो भी फोम कंपाउंड इसमें भरा होता है, ये फोम कंपाउंड जो है इसकी मात्रा हम देखें तो लगभग होती है 500 लीटर। कितनी होती है? 500 लीटर। तो नीचे लिखिए फोम कंपाउंड की मात्रा, फोम कंपाउंड की मात्रा होती है 500 लीटर। कितनी होती है? 500 लीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है? 500 लीटर होती है फोम कंपाउंड की मात्रा, ठीक है। उपयोग कहां करेंगे? इसका उपयोग दरों की आग को बुझाने के लिए करते हैं। किसकी आग को? दरों की आग को बुझाने के लिए। लिखो इस टेंडर का उपयोग बी क्लास फायर अर्थात बी क्लास फायर किसके लिए? दरों की आग, अर्थात दरों की आग को बुझाने के लिए, दरों की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, बुझाने के लिए किया जाता है, दरों की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्मूदरिंग मेथड के द्वारा आग बुझती है फोम से, हम जानते हैं इस बात को। अब ये जो फोम टेंडर है इसके साथ जो सामान होता है उसमें क्या क्या होता है इसकी हम बात करें तो यही हम लिखेंगे कि फोम टेंडर में निम्न जो सामान है वो पाया जाता है या उपस्थित रहता है, या निम्न सामान जो है वो फोम टेंडर में रहता है। वो कौन कौन सा सामान है उसकी बात करेंगे। तो लिखिए निम्न सामान या निम्न सामग्री फोम टेंडर में, निम्न सामग्री फोम टेंडर में रहती है।
निम्न सामग्री फोम टेंडर में रहती है। तो कौन कौन सी सामग्री है जो फोम टेंडर में रहती है? तो एक तो जो सामग्री रहती है फोम टेंडर में वो हाइड्रेंट है, और इसके अलावा गियर्स हैं। हाइड्रेंट और गियर ये फोम टेंडर में उपयोग में लिए जाते हैं। तो एक तो लिखो हाइड्रेंट, हाइड्रेंट व गियर्स। हाइड्रेंट व गियर्स फोम टेंडर में उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा जो सामग्री होती है इसमें दोस्तों, उसमें फोम कंपाउंड में बताई चुका हूं आपको। इसके अलावा होज पाइप होते हैं, होज फिटिंग होती है, होज रैंप होती है। तो लिखो होज पाइप, होज पाइप होती है, होज फिटिंग होती है, होज पाइप, होज फिटिंग, होज फिटिंग व होज रैंप, व होज रैंप आदि इसके अंदर होती है। अब होज फिटिंग के अंदर हम जानते हैं कपलिंग है, ब्रांच है, नोजल है, ब्रीचिंग है, ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर पाई जाती हैं। एडेप्टर्स हैं, मिसक्लेनियस हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा इसमें फोम मेकिंग ब्रांच भी होती है जो नंबर 2 और नंबर 10 होती है। तो तीसरा लिखो फोम मेकिंग ब्रांच, फोम मेकिंग, फोम मेकिंग ब्रांच, और फॉर्म मेकिंग ब्रांच नंबर 2 व नंबर 10 होती है। नंबर 2 और नंबर 10 फॉर्म मेकिंग ब्रांच भी इसमें होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। हो गया? चलिए, इतना हो गया तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। दूसरे प्रकार की जो टेंडर है अपनी, इस दूसरे प्रकार की टेंडर की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। दूसरे प्रकार की टेंडर की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इस दूसरे प्रकार के टेंडर का नाम क्या है? तो वो है डीसीपी टाइप। क्या नाम है? डीसीपी टाइप टेंडर। कौन सा है? डीसीपी टेंडर है। तो लिखिए नंबर 2। नंबर 2 लिखिएगा डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, डीसीपी टेंडर, डीसीपी टेंडर। तो ऐसा टेंडर, ऐसी दमकल, ऐसा वाहन जिसमें ड्राई केमिकल पाउडर भरा हो। तो डीसीपी का पूरा नाम लिखो पहले तो, ड्राई केमिकल, ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, तो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप टेंडर की बात कर रहे हैं। ये एक विशेष प्रकार की गाड़ी होती है, और इस गाड़ी के अंदर जो पदार्थ भरा होता है दोस्तों, जो ड्राई केमिकल पाउडर भरा जाता है, वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। तो हम लिख सकते हैं ये एक विशेष प्रकार की टेंडर होती है। यह एक विशेष प्रकार की टेंडर होती है, विशेष प्रकार की टेंडर होती है। इसमें लिखिए, इसमें अग्निशमक पदार्थ के रूप में, इसमें अग्निशमक पदार्थ के रूप में, अग्निशमक पदार्थ के रूप में NaHCO3 को भरा जाता है। NaHCO3 को भरा जाता है। यानी क्या भरा होता है इस टेंडर में? NaHCO3 भरा होता है। कौन से में? ये डीसीपी टेंडर में। तो डीसीपी टेंडर का अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो ये आप देख सकते हो, ये है डीसीपी टेंडर। ये देखिए, ये क्या है दोस्तों? ये अपनी डीसीपी टेंडर है। ठीक है, दिख रही है? ओके, तो ये है डीसीपी टेंडर। तो डीसीपी टेंडर के अंदर हमने ये कह दिया कि भैया इसमें NaHCO3, ये देखो, ये जो आपको इसमें ये ट्रंक जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर NaHCO3 भरा हुआ है। अब NaHCO3 बोले और इसके बारे में कुछ आपसे पूछे तो इसके बारे में कुछ 2-4 बातें आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, NaHCO3 को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। अगर यहां पर ही Na2CO3 आता तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं होता, ये सोडियम कार्बोनेट हो जाता, इसमें बाई गायब हो जाती। ठीक है, चलिए ये जो NaCO3 है इसको कहते हैं मीठा सोडा। क्या कहते हैं? मीठा सोडा कहते हैं। मीठा है तो खा लेंगे, इसलिए इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। खाने का सोडा भी कहते हैं इसको। खाएंगे तो बेकिंग क्रियाओं में उपयोग करेंगे, इसलिए बेकिंग पाउडर। बेकरीज में उपयोग लेंगे, इसलिए बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं इसको। ये जो NaCO3 है दोस्तों, इसकी एक विशेषता है कि जब यह ताप के संपर्क में आता है, ताप के संपर्क में, टेम्परेचर के संपर्क में आता है, ताप के संपर्क में आने पर, ताप के संपर्क में आने पर अपनी मात्रा का 26% क्या बनाता है? CO2 बनाता है। 26% क्या बनाता है? CO2 बनाता है। यानी जैसे ही NaCO3 टेम्परेचर के संपर्क में आएगा, आग के संपर्क में आएगा, तापमान के संपर्क में आएगा, तो ये CO2 छोड़ना प्रारंभ कर देगा। और हम जानते हैं कि CO2 आग बुझाने में सहायक होती है। क्या होती है? CO2 आग बुझाने में सहायक होती है। ठीक है, कहां पर उपयोग करेंगे? तो हम कहेंगे कि इसका उपयोग करेंगे हम, जो गैस की आग होती है उन पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, किस पर? गैस की आग पर इसका उपयोग किया जाता है। तो अगली बात और नोट कर दो, इसका उपयोग गैसों की भयंकर आग पर किया जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? गैसों की भयंकर आग पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां लिख दो उपयोग। उपयोग गैसों की भयंकर आग पर, गैसों की भयंकर आग पर डीसीपी टेंडर का क्या किया जाता है दोस्तों? उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो टेंडर है वो तीसरे प्रकार की टेंडर है वाटर टेंडर। तीसरे प्रकार की टेंडर का नाम क्या है? वाटर टेंडर। वाटर टेंडर की हम बात करें कि वाटर टेंडर क्या है, तो सबसे पहले तो वाटर टेंडर का डायग्राम देखो। वाटर टेंडर का यदि हम डायग्राम देखें तो ये है वाटर टेंडर अपनी। ठीक है, ये वाटर टेंडर है। ओके, दिख रही है? ठीक है, अब जो वाटर टेंडर होते हैं दोस्तों, इनके अंदर जाहिर सी बात है कि आग बुझाने के लिए अग्निशमन पदार्थ के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम पानी का उपयोग करेंगे। तो किसी बड़ी आग पर काबू पाने के लिए जो मशीनें बुलाई जाती हैं जिनमें पानी भरा होता है, उन मशीनों को हम वाटर टेंडर कहते हैं। ठोस पदार्थों की जो आग होती है, एक क्लास टाइप की आग होती है, कोयले की आग हो गई, लकड़ी की आग हो गई, इनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि वाटर टेंडर एक ट्रक है जिसमें पानी की टंकियां लगी हुई हैं, सुसज्जित हैं, पंप पाइप लगे हुए हैं और जिनका उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो पानी से भरी ऐसी वाहन या संसाधन ही वाटर टेंडर कहलाती है। इन वाटर टेंडर की सहायता से हम पानी को आग पर जेट यानी धारा के रूप में पहुंचा सकते हैं। इन वाटर टेंडर की सहायता से हम पानी को आग पर फुहार के रूप में भी डाल सकते हैं। इसमें भी अनेक संसाधन जो इसके साथ होते हैं, सामग्री जो साथ होती है, जैसे होज पाइप है, होज फिटिंग है, होज रैंप है, वाटर कंपाउंड है, आदि सारे के सारे जो सामग्रियां हैं वो इसके साथ होती हैं। तो पहले तो लिखिए ए क्लास फायर को नियंत्रित एवं बुझाने के लिए, ए क्लास फायर को नियंत्रित एवं बुझाने के लिए इस प्रकार के टेंडर का उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार के टेंडर का उपयोग किया जाता है। वाटर टेंडर का क्या भरा होता है इसमें? इसमें पानी भरा होता है, पानी भरा होता है, इसमें पानी भरा होता है। अगली बात लिखेंगे, इसके द्वारा पानी को, इसके द्वारा पानी को आग पर, इसके द्वारा पानी को आग पर जेट या फुहार, जेट या फुहार के रूप में, जेट या फुहार के रूप में डाला जाता है, जेट या फुहार के रूप में डाला जाता है। ठीक है, जेट या फुहार के रूप में क्या किया जाता है? डाला जाता है। सामग्रियां क्या क्या होती हैं इसमें, तो वो लिख दो कि इसके अंदर क्या क्या सामान जो है इस वाटर टेंडर के साथ होता है। उसके अगर अपन बात करें तो कौन कौन सा सामान होता है, तो होज पाइप, होज फिटिंग, होज रैंप। लिखो आगे सामग्री जो इसके साथ होती है, लिखो इसके साथ निम्न सामग्री, इसके साथ निम्न सामग्री, इसके साथ निम्न सामग्री होती है। कौन कौन सी सामग्री इसके साथ होती है वाटर टेंडर के साथ? होज क्या होती है दोस्तों? होज पाइप होती है। ठीक है, होज पाइप, होज पाइप के अलावा होज फिटिंग होती है, होज फिटिंग। इसके अलावा होज रैंप होती है, होज रैंप। ठीक है, होज रैंप हो गई, जो होज को ऊपर से ढकते हैं, जैसे कोई संसाधन निकले तो होज जो है वो नीचे दबे नहीं, होज पर प्रेशर नहीं आए। होता ना, जैसे यूं पाइप जा रहा है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना लगा देते हैं ऐसे, तो कोई साधन आएगा तो इसके ऊपर से चला जाएगा, साधन आएगा तो क्या होगा? इसके ऊपर से चला जाएगा, इस पर प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, सामान्यतः अपन करते हैं ना, जैसे पाइप लगाते हैं तो साइड में 2 ईंट रख देते हैं इसके बराबर या ऊंची, तो कोई भी वाहन आता है तो ऊपर से यूं चला जाता है, इस पर जोर नहीं आता है, वो है होज रैंप। ठीक है, वाटर कंपाउंड होता है जो लगभग 5000 लीटर होता है। वाटर कंपाउंड, वाटर कंपाउंड कितना? 5000 लीटर। वाटर कंपाउंड यानी पानी भरा होता है इसमें 5000 लीटर। वाटर मेकिंग ब्रांच, ब्रांच लगी होती है पानी को धारा या फुहार के रूप में फेंकने के लिए, तो ब्रांच नंबर 2 लगी होती है इसमें। वाटर ब्रांच, वाटर ब्रांच नंबर 2, वाटर ब्रांच नंबर 2। ठीक है, किस लिए? पानी को जेट या फुहार, जेट या फुहार बनाने के लिए, जेट या फुहार बनाने हेतु इसके अंदर क्या होती है? वाटर मेकिंग ब्रांच होती है। क्या होती है? वाटर मेकिंग ब्रांच, वाटर मेकिंग ब्रांच होती है। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो इसमें होता है दोस्तों, वो पेन सेफ टैंक होता है। ठीक है, एक पेन सेफ टैंक, पेन सेफ टैंक होता है, पेन सेफ टैंक जो है वो होता है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी जो सामग्रियां हैं वो इसमें उपस्थित होती हैं। इनके अलावा एस्बेस्टस ग्लव्स के जोड़ होते हैं। क्या होते हैं? एस्बेस्टस ग्लव्स जोड़। बार बार हम आगे एस्बेस्टस शब्द काम में लेंगे। तो एस्बेस्टस जो है ये एक अग्नि प्रतिरोधी पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। तो एस्बेस्टस ग्लव्स क्या यूज लेंगे? एस्बेस्टस ग्लव्स जोड़ होंगे, ग्लव्स के जोड़ होंगे। ठीक है, ये सारी सामग्रियां इसमें होती है। इसके अलावा वाटर टेंडर तो हाइड्रेंट चाहिए, गियर होगा, आदि का भी उपयोग करेंगे। तो हाइड्रेंट, हाइड्रेंट्स व गियर, व गियर्स, ये उपकरण भी जो है ये वाटर टेंडर के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? उपस्थित होते हैं। वाटर टेंडर में इनको रखा जाता है या उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा।
अब बढ़ते हैं आगे की ओर, मल्टीपर्पज टेंडर की बात करते हैं। नंबर 4, चौथे प्रकार का जो टेंडर है वो है मल्टीपर्पज टेंडर। यह है दोस्तों मल्टीपर्पज टेंडर, ये बहुत जगह काम आता है, इसलिए मल्टीपर्पज टेंडर, मल्टीपर्पज टेंडर। अब नाम ही मल्टीपर्पज हो गया तो अनेक प्रकार की आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ए बी सी टाइप की जो आग है उस पर इसका उपयोग किया जाता है। किन किन पर उपयोग किया जाता है इसका? तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप की आग पर उपयोग किया जाता है। तो लिखिए, पहली बात आप यही नोट करेंगे कि इस प्रकार के टेंडर का उपयोग, इस प्रकार के टेंडर का उपयोग, इस प्रकार के टेंडर का उपयोग ए बी व सी टाइप, ए बी व सी टाइप आग हेतु या ए बी व सी टाइप आग के समन हेतु, आग के समन हेतु किया जाता है, आग के समन हेतु किया जाता है। ठीक है, तो तीनों प्रकार की आग में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये मल्टीपर्पज हो गया। इसमें अनेक प्रकार की, क्योंकि मल्टीपर्पज है तो अलग अलग चीजें चाहिए, तो अनेक प्रकार की जो सामग्रियां होती है उनका मिश्रण होता है, और इसे मल्टीपर्पज टेंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि बिजली की आग और धातु की आग को छोड़कर सभी प्रकार की आग पर उपयोग लिया जाता है, इसलिए इसको मल्टीपर्पज कहते हैं। ठीक है, इसमें अनेक प्रकार के, इसमें अनेक प्रकार के क्या बने होते हैं दोस्तों? अनेक प्रकार की जो सामग्रियां हैं उनका मिश्रण होता है। इसमें अनेक प्रकार की सामग्रियों का, इसमें अनेक प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण होता है, सामग्रियों का मिश्रण होता है। इसमें अनेक प्रकार की सामग्रियों का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका उपयोग बिजली और धातु की आग पर नहीं करते हैं, ध्यान रखना, नोट लगा के लिखेंगे। इसका उपयोग, इस टेंडर का उपयोग, इस टेंडर का उपयोग बिजली व, इस टेंडर का उपयोग बिजली व धातु की आग पर, बिजली व धातु की आग पर नहीं करते हैं, बिजली व धातु की आग पर इसका उपयोग नहीं करते, ध्यान रखें। ठीक है, बाकी सभी प्रकार में किया जाता है। ठीक है, कौन सा ये? मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का आप डायग्राम देखें तो मैं आपको आगे इसका डायग्राम दिखा देता हूं इधर। ठीक है, अपने इंसर्ट नहीं किया पहले डायग्राम। देखो, मल्टीपर्पज की बात करें तो ये है आपकी मल्टीपर्पज टेंडर। क्या है दोस्तों? ये मल्टीपर्पज टेंडर है। ठीक है, तो इसका यूज जो है वो किस किस पर करते हैं? ए, बी और सी टाइप की आग पर। मल्टीपर्पज टेंडर, मल्टीपर्पज टेंडर। ठीक है, और अब बात करते हैं नंबर 5। पांचवें प्रकार में बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोम टावर। किसकी बात करते हैं? एक और टेंडर है जिसका नाम है मोबाइल फोम टावर। मोबाइल फोम टावर की बात करते हैं। मोबाइल फोम टावर जो है ये भी अग्निशमन में बहुत काम आती है। ठीक है, ये इस तरह से होती है। मोबाइल फोम टावर की बात करें तो जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये इस टाइप की होती है। ठीक है, विशेष प्रकार के बने हुए टावर के ऊपर नंबर 30 फोम मेकिंग ब्रांच, नंबर 30 फोम मेकिंग ब्रांच पाइप फिट रहता है। इस पर क्या रहता है? एक पाइप फिट रहता है इस पर जो फोम मेकिंग के लिए होता है, और वो
30 नंबर वाला होता है। कौन सा होता है? 30 नंबर। पहिए लगे होते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको मोबाइल कहते हैं, मोबाइल फोम टावर कहते हैं। संपूर्ण टावर एक गाड़ी पर लाद कर घटना स्थल तक पहुंचाया जाता है। इसको गाड़ी पर लाद लेते हैं और गाड़ी पर लाद कर इसको लेकर जाते हैं दोस्तों कहां पर? घटना स्थल पर। कहां लेके जाते हैं? घटना स्थल पर इसको लेकर जाया जाता है। ठीक है, और वहां इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वहां इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो लिखो, लिखेंगे, ये एक विशेष प्रकार के बने हुए टावर के ऊपर, यह एक विशेष प्रकार के, यह एक विशेष प्रकार के बने हुए, विशेष प्रकार के बने हुए टावर के ऊपर, टावर के ऊपर, विशेष प्रकार से बना हुआ जो टावर है, इस टावर के ऊपर फिट रहता है और नंबर 30 फॉर्म मेकिंग ब्रांच पाइप इसमें लगा होता है, के ऊपर फिट रहता है। नंबर 30 फॉर्म मेकिंग ब्रांच लगी होती है, इसमें फॉर्म मेकिंग ब्रांच, इसमें फॉर्म मेकिंग ब्रांच नंबर 30 होती है, नंबर 30 होती है। ठीक है, ये फॉर्म मेकिंग ब्रांच इसमें ये रही, ये जो ऊपर लगी हुई है ये वाली। ठीक है, पहिए लगे होते हैं जिससे इसको धकेल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसमें पहिए लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं जिससे इसे एक स्थान से, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेल कर ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। क्या करते हैं? इसको दूसरी गाड़ी के ऊपर भी रख लेते हैं, लाद लेते हैं। ठीक है, अगली बात लिखेंगे, इसे दूसरी गाड़ी पर, टेंडर पर, इसे दूसरी गाड़ी पर, इसे दूसरी गाड़ी पर लाद कर घटना स्थल तक ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। दूसरी गाड़ी पर लाद करके क्या करते हैं? इसको घटना स्थल तक हम लेकर जाते हैं। किसको? मोबाइल फोम टावर को। नोट करें, किसको ले जाते हैं दोस्तों? मोबाइल फोम टावर को लेकर जाते हैं। नोट कर लीजिएगा इस बात को। चलिए, अब हम बात करते हैं विशेष कार्यों को संपन्न करने वाले उपकरण। कौन कौन से उपकरण है जो विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं? ठीक है, अग्निशमन के दौरान। नोट कीजिए, विशेष कार्यों को संपन्न करने वाले उपकरण। हेडिंग लगाइए दोस्तों, विशेष कार्यों को संपन्न करने वाले, विशेष कार्यों को संपन्न करने वाले उपकरण, विशेष कार्यों को संपन्न करने वाले उपकरण। कौन कौन से उपकरण हैं जो विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं जिनके द्वारा? एक तो हो गया इमरजेंसी टेंडर। कौन सा हो गया? इमरजेंसी टेंडर। विषम परिस्थितियों में या विशेष परिस्थितियों में इनका जो है वो उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत से उपकरण ऐसे हैं जो प्रत्येक आग पर प्रयोग नहीं लिए जाते, इसलिए कुछ इमरजेंसी टेंडर भी उपयोग में लिए जाते हैं। तो एक तो हो गया
इमरजेंसी टेंडर। इसके अलावा हो गया दोस्तों एक साल्वेज टेंडर। एक विशेष गाड़ी होती है, विशेष प्रकार की गाड़ी होती है जिसमें साल्वेज काम में आने वाले उपकरण रखे जाते हैं, जैसे साल्वेज सीट हो गई, साल्वेज हुक हो गया, स्टेनर, डस्ट इत्यादि। इनके लिए एक टेंडर होती है जिसे साल्वेज टेंडर कहते हैं। तो दूसरा उपकरण हो गया साल्वेज टेंडर। अब साल्वेज टेंडर में क्या होंगे? साल्वेज सामग्री, साल्वेज में उपयोगी, साल्वेज में उपयोगी सामग्री रखी जाती है, सामग्री रखी जाती है। साल्वेज में उपयोगी सामग्री को क्या करते हैं? रखते हैं इसके अंदर। तो वो क्या हो गई? इमरजेंसी साल्वेज टेंडर हो गई। ठीक है, अब क्या क्या रखेंगे इसमें? तो हाइड्रोलिक जैक हो गया, स्मोक एजाक्टर हो गया, सर्च लाइट हो गई, लिफ्टिंग गियर हो गई, चैन पुली हो गई, ऑक्सीजन एसिटिलीन कटिंग सेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा कटिंग गियर्स हो गए, इलेक्ट्रिक्स कुछ सामग्रियां हो गई, ब्रीदिंग अपार्टर्स हो गया दोस्तों, अमोनिया मास्क हो गया, सूट हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन हो गई, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं, बोल्ट हैं, कटर हैं, वो इसके अंदर रखे जाते हैं। सीवर ट्रॉली हो गई, स्पेशल होज फिटिंग जो है वो हो गई, सेलर पाइप हो गया, रॉकेट पिस्टल हो गई। ये सारे के सारे उपकरण जो है वो किस में रखे जाते हैं? ये सारे के सारे साल्वेज टेंडर के अंदर रखे जाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी सामग्री किस में काम आती है? साल्वेज में काम आती है। ठीक है, एक होती है टर्न टेबल लेडर या स्नारिकल। तो टर्न टेबल लेडर जो होती है ये लगभग 60 मीटर तक की लंबाई तक जो है इस सीढ़ी को क्या किया जा सकता है? उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, तो एक और उपकरण हो गया टर्न टेबल लेडर, टर्न टेबल लेडर। हालांकि आपको अभी लेडर पढ़ाऊंगा अगली यूनिट जो, तो उसमें अपन बात करेंगे। तो ये लगभग 60 मीटर तक इसको बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। ऐसी एक विशेष प्रकार की सीढ़ी जो है ये भी गाड़ी के ऊपर रखी जाती है। तो इमरजेंसी टेंडर, साल्वेज टेंडर, टर्न टेबल लेडर, ये विशेष कार्यों को संपन्न करने वाले क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। अब इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि हम टेंडर की बात करें, साधन की बात करें, वाहनों की, गाड़ियों की बात करें, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले भी कुछ उपकरण हैं, उनकी बात करते हैं। तो लिखो, हेडिंग लगाओ, सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले, सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले उपकरण, सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले उपकरण। ठीक है, और सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले उपकरणों में एक है वायरलेस कार या मोबाइल वैन। एक छोटी सी गाड़ी होती है, छोटी सी कार होती है अग्निशमन में, जिसमें वायरलेस फिट रहता है, जो घूम घूम कर फायर ग्राउंड पर स्टिक के अनुसार सूचनाएं देती है। फायर ग्राउंड पर चारों तरफ जहां आग लगी है इधर उधर घूम के सूचनाएं देती रहती है, आग से संबंधित कि किधर क्या है क्या नहीं है, ये सारा। तो वो होती है वायरलेस कार या मोबाइल वैन। तो एक तो हो गई मोबाइल वैन। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक तो क्या होती है? मोबाइल वैन होती है, छोटी सी कार होती है जिसमें वायरलेस फिट होता है। लिखो, यह एक छोटी कार होती है, यह एक छोटी कार होती है जिसमें वायरलेस फिट रहता है, जो अग्नि स्थल पर घूम घूम कर सूचनाएं देती है। अग्नि स्थल पर घूम घूम कर क्या करती है दोस्तों? फायर ग्राउंड की सूचना देती है, घूम घूम कर सूचनाएं देती है। ओके,
ये तो हो गई मोबाइल वैन। मोबाइल वैन के अलावा एक होती है फील्ड टेलीफोन वैन। क्या होती है दोस्तों? फील्ड टेलीफोन वैन। ये फील्ड टेलीफोन वैन क्या होती है? ये भी एक विशेष प्रकार की गाड़ी होती है जिसमें टेलीफोन और टेलीफोन केबल आदि के उपकरण रखे होते हैं। इसमें टेलीफोन व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर उस गाड़ी द्वारा टेम्परेरी व्यवस्था कर ली जाती है। यानी कुल मिला के ये कह दो कि टेलीफोन जो वैन है वो टेम्परेरी टेलीफोन व्यवस्था के लिए होती है। ठीक है, टेम्परेरी टेलीफोन व्यवस्था के लिए होते हैं। तो टेलीफोन वैन, टेलीफोन वैन तो लिखो टेम्परेरी टेलीफोन व्यवस्था के लिए, टेम्परेरी टेलीफोन व्यवस्था के लिए, टेम्परेरी टेलीफोन व्यवस्था के लिए कार या वैन टेलीफोन वैन कहलाती है। एक होती है कंट्रोल वैन। ये एक विशेष गाड़ी होती है जो बड़ी बड़ी आग जो लगती है वहां पर टेम्परेरी कंट्रोल रूम के रूप में अधिकारियों व कर्मचारियों के विचार विमर्श हेतु टेम्परेरी ऑफिस का कार्य करती है। वो कंट्रोल रूम होती है, टेम्परेरी ऑफिस है ना। कंट्रोल वैन क्या होती है? कंट्रोल वैन। अब कंट्रोल वैन क्या चीज है इसके लिए आप लिखिए, कंट्रोल वैन होती क्या है इसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, कंट्रोल वैन लिखो। यह एक विशेष गाड़ी होती है जो किसी बड़ी आग वाले स्थान पर, किसी बड़ी आग वाले स्थान पर अधिकारियों के विचार विमर्श के लिए, बड़ी आग वाले स्थान पर अधिकारियों के विचार विमर्श के लिए, अधिकारियों के विचार विमर्श के लिए एक टेम्परेरी ऑफिस का कार्य करती है। विचार विमर्श के लिए एक टेम्परेरी ऑफिस का कार्य करती है, एक टेम्परेरी ऑफिस का वर्क करती है, कार्य करती है। तो टेम्परेरी ऑफिस का कार्य करती है वो होती है कंट्रोल वैन। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल वैन होती है। इसके अलावा कुछ मरम्मत, तेल सप्लाई करने वाली ऐसी भी संसाधन होती हैं, गाड़ियां होती हैं। तो बात करें तेल, पेट्रोल सप्लाई, मरम्मत आदि के लिए वैन, तो अगली हेडिंग लगाओ, पेट्रोल तेल सप्लाई व मरम्मत हेतु वैन। इन सब कार्यों के लिए भी क्या होती हैं? डिपार्टमेंट में वैन होती हैं। अलग अलग वैन होती हैं जिनका कार्य क्या होता है देखिए। एक होती है ब्रेक डाउन लोरी। क्या होती है? ब्रेक डाउन लोरी, ब्रेक डाउन लोरी। अभी ब्रेक डाउन लोरी क्या होती है, कैसी वैन होती है, क्या काम आती है देखो। एक विशेष प्रकार की गाड़ी होती है जिसमें एक छोटी सी क्रेन लगी होती है जो भारी वस्तुओं व टूटी फूटी गाड़ियों को उठाने का काम करती है। इसी को ब्रेक डाउन लोरी कहते हैं। ठीक है, तो लिखो एक क्रेन युक्त गाड़ी जो भारी वस्तुओं को उठाने का कार्य करती है। भारी वस्तुओं को उठाने का क्या करती है? कार्य करती है। क्या कहलाती है? ब्रेक डाउन लोरी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? ब्रेक डाउन लोरी कहलाती है। नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक होती है मोबाइल रिपेयर वैन। क्या होती है? मोबाइल रिपेयर वैन। दूसरी होती है मोबाइल रिपेयर वैन।
रिपेयर वैन। तो कोई भी अग्निशमन का संसाधन खराब हो जाए तो उसको सही करने के लिए एक वैन होती है जिसमें सारे संसाधन होते हैं। तो वर्कशॉप संबंधी जो सामान होता है वो इस गाड़ी में होता है। और किसी घटना स्थल पर अगर किसी गाड़ी की टेंडर की अगर हमें क्या करनी होती है, मरम्मत करनी होती है, तो इसी का उपयोग करते हैं। तो लिखो यह है वर्कशॉप सामग्री युक्त, वर्कशॉप सामग्री युक्त वैन होती है। वर्कशॉप सामग्री युक्त वैन होती है, वैन होती है जो घटना स्थल पर, जो घटना स्थल पर वाहनों ऑब्लिक टेंडरों की मरम्मत के लिए, उनकी मरम्मत के लिए उपयोग ली जाती है, मरम्मत के लिए उपयोग ली जाती है। ठीक है, तो ये हो गई वर्कशॉप, ये हो गई वर्कशॉप क्या वैन। अगली बात करते हैं दोस्तों, वो हम चर्चा करेंगे पेट्रोल वैगन की। किसकी बात करते हैं? पेट्रोल वैगन की बात करेंगे। नोट कर लो इसको, पेट्रोल वैगन। तीसरी जो गाड़ी है वो है पेट्रोल वैगन। नंबर 3 हेडिंग लगाएं, पेट्रोल वैगन। पेट्रोल वैगन की बात करते हैं। और जब पेट्रोल वैगन की बात करते हैं तो नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसी वैन है, एक ऐसी गाड़ी है जो पेट्रोल लाने ले जाने के लिए है, जिसमें 1800 लीटर से 2250 लीटर पेट्रोल लाने ले जाने के लिए टैंक फिट रहता है, जो पेट्रोल वितरण करने की व्यवस्था करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो घटना स्थल पर जैसे टेंडर है वो चल रही है, पेट्रोल अचानक से मान लीजिएगा खत्म हो गया, तो ऐसी स्थिति में वहां पेट्रोल सप्लाई के लिए एक वैन होती है, वो पेट्रोल वैगन कहलाती है। देखो यह एक विशेष गाड़ी है, यह एक विशेष गाड़ी है जो पेट्रोल सप्लाई का, जो पेट्रोल सप्लाई का कार्य करती है, पेट्रोल सप्लाई का कार्य करती है। क्षमता देखिए इसमें, क्षमता तो 1800 से 2250 लीटर के टैंक, 1800 से 2250 लीटर तक के टैंक लगे होते हैं। इसमें 1800 से 2250 तक के क्या लगे होते हैं? लीटर तक के टैंक लगे होते हैं, जो पेट्रोल वितरण की व्यवस्था करती है। ठीक है, और एक होती है दोस्तों सूक्ष्म जलपान व्यवस्था के लिए भी होती है, जो एक तो कैंटीन वैन होती है, एक मोबाइल किचन वैन होती है। तो देखो सूक्ष्म जलपान करने वाले उपकरण, देखो जलपान संबंधी वैन। तो जलपान संबंधी वैनों की बात करें, एक तो हो गई कौन? कैंटीन वैन। कैंटीन वैन यानी वैन में, गाड़ी में ही कैंटीन है। अब कैंटीन वैन जो है ये क्या करेगी? विशेष गाड़ी जिसमें 50 से 200 व्यक्तियों के लिए चाय पानी का प्रबंध रहता है। लिखो इसमें 50 से 200 व्यक्तियों तक, 50 से 200 व्यक्तियों की चाय पानी की व्यवस्था होती है। मान लीजिएगा कोई बड़ी आग है, उसको बुझाने गए, जंगल की आग है, एक दिन में नहीं बुझेगी, समय लग जाएगा 1-2 दिन का उसको बुझाने में, तो वहां पर क्या कर्मचारी भूखे थोड़ी रहेंगे? तो वहां कैंटीन वैन जाएंगी जिनमें चाय पानी की व्यवस्थाएं रहेंगी, जो 50 से लेकर 200 व्यक्तियों के चाय पानी की व्यवस्था उसमें रहती है। एक होती है मोबाइल किचन वैन। क्या होती है? मोबाइल किचन वैन। एक होती है दोस्तों मोबाइल किचन वैन। मोबाइल किचन वैन क्या होती है? किचन, रसोई का काम करती है। ठीक है, ओके, ये क्या काम करती है? रसोई का काम करती है।
मोबाइल किचन वेन। ये एक चलता फिरता भोजनालय है, विशेष प्रकार की गाड़ी है जिसमें लगभग 200 व्यक्तियों के लिए गर्म खाने का प्रबंध रहता है। खाने पीने के बर्तन, साग सब्जी, गैस, कोयला, खाना बनाने के लिए चूल्हा, अंगीठी आदि सबकी व्यवस्था इसमें होती है। तो लिखो, यह एक चलता फिरता भोजनालय है। चलता फिरता भोजनालय है। क्या होता है दोस्तों इसमें? तो लिखेंगे इसमें 200 व्यक्तियों, इसमें 200 व्यक्तियों तक का खाना बनाने, 200 व्यक्तियों तक का खाना बनाने की सामग्री की व्यवस्था होती है। सामग्री की व्यवस्था होती है, ठीक है। जैसे कोयला, अंगीठी, साग सब्जियां, बर्तन, साग सब्जी, आटा आदि सारी की सारी चीजें जो है, यानी खाना बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो इसमें होती है। वह चूल्हा आदि, ठीक है। आदि इसके अंदर क्या होती है दोस्तों? व्यवस्थित होती है। आदि की इसके अंदर व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये अपन ने बात की दोस्तों, किसकी? टेंडर की बात की हमने, वाहनों की बात की कि टेंडर कितने प्रकार के, क्या क्या उनके अंदर होता है, कहां उनका उपयोग किया जाता है, डायग्राम देखे। इसके अलावा हमने कुछ और भी वेन देखी जिनका उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। सूचना आदान प्रदान के लिए कौन कौन सी वेन है, तेल पेट्रोल सप्लाई के लिए कौन कौन सी वेन है, ठीक है। टेम्परेरी ऑफिस के रूप में उपयोग लेने के लिए कौन सी वेन है, या फिर जो खान पान संबंधी जो भी है वो कौन कौन सी वेन है, ठीक है। इसमें एक अपन ने जलपान, खानपान संबंधी वेन, इन सबकी अपन ने बात की, ठीक है। तो ये था अपना बिंदु, ये थी अपनी एक छोटी सी यूनिट जो अपने सिलेबस में दी गई है। इसी के साथ यूनिट कंप्लीट होती है। अगली क्लास में मिलेंगे अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।